जम्मू कश्मीर को जो है हमारे बलिदानों ने अपने खून से सींचा है। उस जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बननी चाहिए और ये सिर्फ शगुन परिहार और भारतीय जनता पार्टी का सपना नहीं है, जम्मू कश्मीर के प्रत्येक कार्यकर्ता का, यहाँ के देशभक्त समाज का सपना है कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने और यहाँ पे शांति, स्थिरता और विकास हो। और साथ में जो हमारे इन्होंने हमेशा समाज को बांटने की कोशिश की है, कभी राजपूत, ब्राह्मण, SC, ST, हिंदू, मुसलमान, मैं चाहूँगी कि यहाँ के लोग एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाए और हमारे समाज के और हमारे क्षेत्र के विकास के बारे में बात हो सके। ये लोग जो हैं ये बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, इनका पहले से भी यही काम था, इनका आज भी यही काम है। ये वही लोग हैं जिन्होंने यासीन मलिक के लिए रेड कारपेट बिछाया था, उसको इन्होंने जेट सर्विस, ये प्लेन सर्विस दी थी। हमारे जो जवान शहीद होते थे उनको ये हॉस्पिटल से जम्मू रेफर करने के लिए भी हमें एक लड़ाई लड़नी पड़ती थी वहाँ पे। तो मेरी आम जनता से यही अपील है कि उन शहीदों के बलिदानों को याद रखो कि जिनको अगर हॉस्पिटल में कई लोग हमारे बचने वाले होते थे, लेकिन सरकार में जो इनके लोग बैठे थे वो कभी इनको हेलीकॉप्टर सर्विस नहीं देते थे, कभी इनको जम्मू के लिए रेफर नहीं करते थे और हमारे नौजवान जो हैं वहाँ पे मारे जाते थे चंद्रभागा क्षेत्र में। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव अपने अंतिम क्षणों में चल रहा है। 2 चरण का मतदान हो चुका है, तीसरे चरण का मतदान बस बाकी है कुछ दिनों में। शगुन परिहार हमारे साथ हैं, जो इस बार अगर कहा जाए बीजेपी की फायर ब्रांड लीडर बनकर के उभरी हैं। शगुन जी, आज उधमपुर में आपकी मौजूदगी रही, जहां योगी आदित्यनाथ आए, उन्होंने भी जिक्र किया आपका। रामनगर, उधमपुर जिले में रामनगर कॉन्स्टिट्यूएंसी में क्या कहेंगे योगी जी ने भी, और साथ में जो उन्होंने कहा कि जो शहादत हुई थी परिहार बंधुओं की, कि वो जम्मू कश्मीर के विकास के लिए उन्होंने शहादत की, जम्मू कश्मीर इकट्ठा रहे, संगठित रहे, उसके लिए शहादत दी, इस पर क्या प्रतिक्रिया देंगे? जी, मैं यही कहूँगी कि जिस जम्मू कश्मीर को जो है हमारे बलिदानों ने अपने खून से सींचा है, उस जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बननी चाहिए और ये सिर्फ शगुन परिहार और भारतीय जनता पार्टी का सपना नहीं है, जम्मू कश्मीर के प्रत्येक कार्यकर्ता का, यहाँ के देशभक्त समाज का सपना है कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने और यहाँ पे शांति, स्थिरता और विकास हो। और साथ में जो हमारे इन्होंने हमेशा समाज को बांटने की कोशिश की है, कभी राजपूत, ब्राह्मण, SC, ST, हिंदू, मुसलमान, मैं चाहूँगी कि यहाँ के लोग एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाए और हमारे समाज के और हमारे क्षेत्र के विकास के बारे में बात हो सके। एक आखिरी कमेंट, बहुत सारे वीडियोस मार्केट में चल रहे हैं जो यानी कि एडिटेड वीडियोस हैं, सामने कुछ हो रहा है, पीछे जो है बीजेपी कैंडिडेट्स को बदनाम करने के लिए वीडियो चलाए जा रहे हैं। क्या लग रहा है, प्रोपोगेंडा ये उनका कामयाब होगा या फिर जनता जो है वो बीजेपी के साथ जाएगी? जी, ये जो 3 पार्टियों की सत्ता है ना, ये अपनी कुर्सी को सुख भोगने के लिए इन्होंने पहले भी यहाँ पे देश को जलाया था, यहाँ जम्मू कश्मीर को हमेशा आतंकवाद की आग में झोंका है। तो मेरी लोगों से यही अपील रहेगी कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो एक परिवार की तरह काम करती है और उनको पता है कि जो नेता ईमानदार हैं उन्हीं को उन्होंने प्रत्याशी घोषित किया है। बाकी भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता यहाँ पे अपना जो प्राणों को जो न्यौछावर करने के लिए तैयार है। तो ये लोग जो हैं ये बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, इनका पहले से भी यही काम था, इनका आज भी यही काम है। ये वही लोग हैं जिन्होंने यासीन मलिक के लिए रेड कारपेट बिछाया था, उसको इन्होंने जेट सर्विस, ये प्लेन सर्विस दी थी। हमारे जो जवान शहीद होते थे उनको ये हॉस्पिटल से जम्मू रेफर करने के लिए भी हमें एक लड़ाई लड़नी पड़ती थी वहाँ पे। तो मेरी आम जनता से यही अपील है कि उन शहीदों के बलिदानों को याद रखो कि जिनको अगर हॉस्पिटल में कई लोग हमारे बचने वाले होते थे, लेकिन सरकार में जो इनके लोग बैठे थे वो कभी इनको हेलीकॉप्टर सर्विस नहीं देते थे, कभी इनको जम्मू के लिए रेफर नहीं करते थे और हमारे नौजवान जो हैं वहाँ पे मारे जाते थे चंद्रभागा क्षेत्र में। तो मेरी यही अपील रहेगी, भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा लोगों के विकास के बारे में सोचा है और हमारे जम्मू कश्मीर को टेररिज्म फ्री करवा के टूरिज्म स्टेट बनाने की कोशिश की है। तो मुझे पूरा विश्वास है यहाँ के लोग जो हैं यहाँ के विकास के लेके आगे बढ़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी को जम्मू कश्मीर में। शगुन जी, लगातार आपसे बातचीत भी चल रही है, लेकिन ये देखा जा रहा है कि पिछले 1 महीने में केवल किश्तवाड़ नहीं, केवल जम्मू कश्मीर नहीं, देश भर में आपकी चर्चा हो रही है। और जो भी बड़ा नेता आ रहा है, चाहे फिर वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह हो या फिर योगी आदित्यनाथ हो, चर्चा कर रहे हैं। जो परिवार ने दर्द झेला है उसकी चर्चा कर रहे हैं। लेकिन मैं बात करना चाहूँगा, स्टडीज़ से एकदम आपको पॉलिटिक्स में आना पड़ा, तो इसका श्रेय आप किसको जो है वो देना चाहेंगे कि किन की वजह से ये सब चीज़ें जो है पॉसिबल हो पा रही हैं? जी, मैं भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ की तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि वो कदम कदम पे मेरा मार्गदर्शन करते रहे और भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता हैं, सभी नेता मतलब मेरे साथ मतलब मुझे बताते थे, हर जगह बताते थे कि बेटा ऐसे, ये वो, हर चीज़, हर कदम पे मेरा मार्गदर्शन करते रहे सभी नेता। ख़ास तौर पे रविंदर रैना जी, सुनील शर्मा जी तो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी छोड़ के मेरे प्रचार के लिए हर जगह जाते रहे। तो अपना इलेक्शन उन्होंने साइड पर रख दिया था। तो हर कदम पे मतलब किश्तवाड़ के जितने भी
इलाकों में गई, लगभग हर जगह वो मेरे साथ चले और मेरे को मार्गदर्शन दिया। और एक प्रॉपर गाइडलाइन होती है ना, जैसे अगर छोटे पापा इस टाइम पे ठीक होते तो जैसे वो मुझे हर जगह साथ लेके चलते और उनके साथ मुझे वो एक सुरक्षा का वो एक भाव आता और ऐसा लगता कि कोई बड़ा मेरे साथ चल रहा है। तो सुनील शर्मा जी इस पूरे इलेक्शन में हर कदम पे मेरे साथ चले, तो इसके लिए मैं उनकी भी तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। एक कमेंट ये भी लेना चाहूँगा, उम्र बेशक छोटी हो सकती है लेकिन जो हमारा अनुभव है, तजुर्बा है, वो बाकियों से बड़ा हो सकता है। अब जैसे पिछले 1 महीने में कई सारी चीज़ें आपने देखी, लगातार धमकियाँ आना, बाद में भी धमकियाँ आना। इनफैक्ट जिस दिन वोटिंग थी उस दिन भी हमने देखा धक्का मुक्की आपके साथ हुई, बाकी पार्टीज़ के लोगों ने की। अब जो 1 तारीख को वोटिंग है, आगे भी कुछ हो, ये प्रयास कर सकते हैं हताशा में, तो उन कैंडिडेट्स को आप पहले से क्या जो है सुझाव देना चाहेंगे या प्रशासन से क्या रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि ऐसी कोई हताहत ना हो जैसे किश्तवाड़ में देखी? जी बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं जितने भी लोग हैं जम्मू कश्मीर क्षेत्र के, उन सभी को मैं यही कहूँगी, जितनी जल्दी हो सके सुबह उठ के सबसे पहले अपना मतदान दें, अपना वोट दें और भारतीय जनता पार्टी को जिताएं। बाकी प्रशासन ने तो हमेशा अपना काम बहुत अच्छे से किया है और आज भी मैं प्रशासन से यही अपील करूँगी कि जो लोग भी माहौल को ख़राब करने की कोशिश करेंगे, प्रशासन उनको अच्छे तरीके से खदेड़ के अंदर डाले ताकि वो दोबारा इस तरह की हरकतें करने से पहले उनकी रूह तक कांप जाए। और बाकी मैं जितने भी प्रत्याशी हैं उनसे यही अपील करूंगी कि अपने प्रचार प्रसार में जिस तरह से, वैसे तो वो सब मुझसे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं, हर चीज़ मुझसे ज़्यादा जानते हैं, लेकिन फिर भी ये जो अराजक तत्व हैं ये अपनी गंदी राजनीति का शिकार बनाने की हर किसी को कोशिश करते हैं। तो इनसे हमेशा सतर्क और सावधान रहें और अपने क्षेत्र को अच्छे तरीके से उसका निरीक्षण करें ताकि ये जो माहौल ख़राब करने की कोशिश करते हैं हमेशा वो ना हो पाए। ठीक है, तो ये शगुन परिहार को आपने सुना, जो 1 को चुनाव है उसके लिए भी इन्होंने अपना सुझाव दिया है और लोगों से कहा है मतदान करें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आकर के, और साथ ही साथ ये भी बताया इतने कम समय में जो इतनी चीज़ें देखी गई, जो आज जम्मू कश्मीर में पॉलिटिक्स में इतने कम समय में इतना बड़ा नाम इनका हुआ है, हर कोई सीनियर लीडर आकर के इनकी बात कर रहा है, उसके बारे में भी बताया कि किन किन को इसका श्रेय जाता है।